हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम इस वीडियो के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर जो जेड स्टार होता है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो जेड होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। जिस भी एटम का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसका एटॉमिक नंबर। और जो सिग्मा होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हमें दो स्टेप्स देखने पड़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट। इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट को राइट करना पड़ेगा। ओके। और स्टेप वाइज, जैसे कि 1s पेयरिंग के अंदर, फिर आता है 2s और 2p, फिर आता है 3s और 3p, फिर आता है 3d और फिर आता है 4s 4p। इस तरीके से पेयरिंग में। ओके। सेकंड, हमें स्टेप नंबर सेकंड में क्या निकालना है? सिग्मा। तो सिग्मा निकालने के लिए एक रूल फॉलो होता है। वो रूल होता है स्लैटर रूल, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन होता है सिग्मा में वैल्यू दी हुई होती है। जैसे कि एक टेबल बना लेते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड contribution to sigma for each electron of this type. जैसे कि फर्स्ट जो है वो है all electron in the groups, all electrons in the group outside the electron chosen. Outside the electron chosen. तो इसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 0. सेकेंड, other electron in the same group of chosen one. Other electron in same group of chosen electron. तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा 0.35. और थर्ड, all electrons in shell immediately inside, मतलब जस्ट इलेक्ट्रॉन के बाद वाला,
उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगी 0.85 और फोर्थ वन होगा all इलेक्ट्रॉन फर्दर इनसाइड, all इलेक्ट्रॉन फर्दर इनसाइड, उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगा 1। आइए अब हम देखते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे कि हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है किसका, 4s इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम एटम, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है पोटेशियम एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 वो भी पेयरिंग में, सेकंड 2s2 p6, फिर 3s2 p6 4s1। ओके, हमें किसका निकालना है, s1 का, s1 का निकालना है। तो क्या होगा, z स्टार होगा z माइनस सिग्मा। अब सिग्मा के लिए अब हमें पता है कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है, z इज इक्वल टू 90। तो इसको रख देंगे 19 सिग्मा निकालने के लिए, जो हमने पीछे टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। सो 4s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो उसके अंदर खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0 हो जाएगा, जैसे फिर 0 हो जाएगा। फिर सेकंड पेयर आता है हमारा, जिसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन होता है 0.35 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और 2 8। जैसे कि हमारा जो टेबल के अंदर सेकंड जो पॉइंट था, अदर इलेक्ट्रॉन इन दी सेम ग्रुप, उसके लिए तो 0.35 था। ऑल इलेक्ट्रॉन इन दी सेल इमीडिएट इनसाइड, तो उसके लिए था 0.85। तो यहाँ हमें 0.85 से मल्टीप्लाई करेगा 8 इलेक्ट्रॉन से, और जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बच गए 6 2 8 और 2 10, उसका कंट्रीब्यूशन क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन फर्दर इनसाइड इज 1। सो प्लस 10 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1। तो अब इसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा 2.20। तो जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा वो 2.20 हो जाएगा। आइए अब हम समझते हैं इसके सेकंड एग्जांपल से। हमारा सेकंड एग्जांपल है, हमें निकालना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। उसके लिए हमें निकालना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास गिवन है, 1s2 2s2 p6 और 3s2 p5, और p5 का लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 17 है, इट मीन इसका जो जेड होगा वो क्या होगा, 17। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब ये तो हो गया 70 माइनस सिग्मा, कैसे निकालेंगे, अब इस पेयरिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मतलब p5 का एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, कितने बच गए, 4 और 2 ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन का जो उसी पेयरिंग के अंदर है उसका इस पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाकी इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा टेबल के अकॉर्डिंग वो होगा 0.35। सो यहाँ 0.35 कितने इलेक्ट्रॉन का, 4 और 2 6, प्लस फिर नेक्स्ट मतलब जिसके अंदर फिल हुआ उससे नेक्स्ट वाले पेयरिंग के कंट्रीब्यूशन होता है 0.85
और कितने इलेक्ट्रॉन है 8 का, और जो बाकी बच गए उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो ऐसे जो वैल्यू आ जाएगी वो हो गई 17 माइनस 10.9 इज इक्वल टू 6.1। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो 6.1 होगा। होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।